हेलो, जय हिंद साथियों। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बच्चे एग्जाम की तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, एक मेरा छोटा सा जो है मिशन है, मेरा एक छोटा सा सपना है ना। शिक्षा को सरल और आसान करके भारत के हर कोने में पहुंचाना, ताकि हर विद्यार्थी और भारत के नागरिक जो घर की आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, उसे शिक्षित करना। और उसके साथ साथ ही मेरा एक छोटा सा मिशन है, भारत के हर नागरिक को अधिकार से परिचित कराना और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और भारत को एक विश्व गुरु के रूप में उभरते हुए देखना। ये छोटा सा मेरा ड्रीम है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए क्लास 12th के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस के जो MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हो रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। यूनिक क्वेश्चन है और इस बार आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेंगे, है ना। भारतीय संविधान से लिया गया है, तो वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो हर बार रिपीट होते हैं और इस बार भी रिपीट होंगे 100%, है ना। आएंगे ही आएंगे, ठीक है, आने की संभावना है। तो क्या आप भी बिहार बोर्ड क्लास 12th के इस बार एग्जाम देने वाले हैं? तो ये वीडियो स्पेशल आप सभी के लिए है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। आपका टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं सवाल की ओर। ये NCERT फिल्टर सीरीज क्लास 12th से रिलेटेड है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो को जो है शुरू करते हैं, ठीक है। पहला सवाल है भारतीय, है ना, पहला सवाल है आपका, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ठीक है, तो देखिए भारतीय संविधान जो है ना, वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ठीक है, जिस दिन भारत पूर्ण रूप से गणतंत्र हुआ था। और हर साल जो है इसी 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। बच्चों एक्सप्लेनेशन और अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन आपका टॉप 50 क्वेश्चन है और बहुत जल्दी में फास्ट में खींचना है, तो एक्सप्लेनेशन उतना ही देंगे जितना जरूरी है, ठीक है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में टोटल 6 आदर्श है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। ये टोटल कितने हैं? 6 आदर्श हैं आपका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, ठीक है, 6 आदर्श, राइट। उसके बाद आपका सवाल है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष की बात अगर किया जाए प्यारे बच्चों, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा, ठीक है। अगर अस्थायी की बात किया जाए, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था, है ना, 1946 में, और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे, राइट। नेक्स्ट सवाल है प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक आप सभी को पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान का जो जनक है वो बाबा साहेब को कहा जाता है ना। और ये संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, ठीक है। और संविधान का जनक के साथ साथ जो है ना, ये बैरिस्टर भी थे और काफ़ी जो है लोगों का न्याय की बात करते थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 5 नंबर का कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए? तो देखिए मौलिक अधिकार की अगर बात किया जाए तो लोगों का मूल अधिकार, है ना, और ये अमेरिका के संविधान से जो नागरिक के जो अधिकार है उनकी अवधारणा से ली गई है ना, लोगों का जो मूल अधिकार है। तो ये हो जाएगा किसका? अमेरिका से, है ना। कहाँ से लिया गया है बच्चों? अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद 6 नंबर का सवाल है कि नीति निर्देशक तत्व, है ना, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व की बात किया जाए, जो मैं नीति होता है, नीति उनका जो निर्देश होता है ना, उनका पालन करने के लिए ये जो लिया गया है, तो किन से लिया गया है प्यारे बच्चों? ये आयरलैंड से लिया गया। किन से लिया गया है? आयरलैंड से, याद रखिएगा। कहाँ से? तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जो राज्य की नीति के लिए, जो सिद्धांत के लिए, है ना, क्या होता है, तय किया जाता है, मतलब लागू करता है, ठीक है। आपका 7 नंबर का सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में अगर वर्तमान की बात किया जाए तो ये 25 भाग है ना, जो संशोधन के द्वारा कर दिया गया वर्तमान, ठीक है। पहले की अगर बात किया जाए 22, लेकिन अभी वर्तमान में 25 भाग है, ठीक है, याद रखिएगा। वर्तमान की बात किया जाए, ये सवाल आपका एग्जाम में आ सकता है। भारतीय संविधान में अभी वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? अगर वर्तमान की बात किया जाए तो अभी 448 है। पहले कितना थे? 395 थे, याद रखिएगा। अभी वर्तमान में 400, है ना, 48 है, जो संशोधन करने के बाद बढ़ा दिया गया है। 8 के बाद 9 नंबर का सवाल है प्यारे बच्चों, मौलिक अधिकार किस भाग में है? मौलिक अधिकार यानी इंसानों का मूल अधिकार। तो याद रखिए मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में होगा। किस में होगा? भाग 3 में, ठीक है। आपका जो है 10 नंबर का सवाल है प्यारे बच्चों, 10 नंबर का सवाल है कि संविधान की प्रस्तावना किस प्रकार का न्याय, है ना, को सुनिश्चित करता है? यानी संविधान की प्रस्तावना किस प्रकार का न्याय सुनिश्चित करती है? तो याद रखिए संविधान की जो प्रस्तावना जो है वो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय से हम लोग पढ़ते हैं। सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक, है ना, संविधान की प्रस्तावना में जो पढ़ते हैं, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा?
डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ये तीनों चारों हो जाएगा, तीनों हो जाएगा, सॉरी। तो मौलिक कर्तव्य किस संविधान मतलब संशोधन से जोड़ा गया है? तो याद रखिए मौलिक कर्तव्य यानी मिनी संविधान भी इसको कहा जाता है, जो 1976 में 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना, 42वां संविधान संशोधन। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है ना। 12 नंबर का सवाल आइए देखते हैं। 12 नंबर का सवाल है प्यारे बच्चों, 12 नंबर का सवाल है ना, कि भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न घोषित किया गया है। तो याद रखिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। एक नीति निर्देशक तत्व है, मूल अधिकारों से, प्रस्तावना से, संसद से, है ना। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो प्रस्तावना से। कहाँ से, प्रस्तावना से। किसी भारत के किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन ये नहीं होगा, है ना, ये प्रस्तावना से, ठीक है। 13 नंबर का सवाल है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में से संबंधित है? समानता का अधिकार, ठीक है। तो याद रखिए कानून के समक्ष सभी को समानता दिलाने की गारंटी दिलाता है, ताकि आप कोई भी मतलब जाति धर्म से उससे मतलब नहीं है ना, आपको समान शिक्षा दी जाएगी, समान इलाज किया जाएगा, है ना। आपको जो है भारत के किसी भी कोने में आप जो है व्यापार बिजनेस कर सकते हैं अपना मनचाही, है ना। तो इसका आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 14 से 18, ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर का सवाल है प्यारे बच्चों, 14 नंबर का सवाल है कि संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो आपातकाल जो लागू करता है, इमरजेंसी, है ना, किसी कारण से कोई महामारी फैल जाती है ना, या कभी इलेक्शन वगैरह होता है, या कोई भीड़ भड़कम हो जाता है ना, जिससे कि देश को आर्थिक नुकसान ना पहुंचे और नागरिकों को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। तो ये जो है जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। किन से लिया गया है? जर्मनी के वीमर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जर्मनी, ठीक है। तो 15 नंबर का सवाल है, भारत का जो राष्ट्रपति है वो किस प्रकार से चुना जाता है? तो भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जिसमें हम लोग सांसदों को चुनते हैं। हम लोग जो प्रत्यक्ष रूप से वोट करते हैं, वोट करने के बाद जो सांसद बनता है वो सांसद एक समिति का गठन करता है ना, समिति चुनता है अपना एक जो सदस्य से मिलकर के एक अध्यक्ष चुनता है, वो अध्यक्ष प्रधानमंत्री कहलाते हैं। फिर ये लोग अप्रत्यक्ष रूप से जो है किनको चुनते हैं, है ना, ये लोग प्रत्यक्ष रूप से वो लोग चुनते हैं जो सांसद वगैरह होता है। तो कहीं ना कहीं अगर चुनाव की बात किया जाए तो हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से, है ना, चुनते हैं राष्ट्रपति को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। ये निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। 16 नंबर का आपका सवाल है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत मतलब हुआ? संविधान सभा का जो गठन होता है प्यारे बच्चों, याद रखिए वो कैबिनेट मिशन योजना, ये सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1946 में लाया गया था, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर, है ना। 17 नंबर का आपका सवाल है कि भारत का सर्वोच्च कानून क्या है? तो भारत का सर्वोच्च कानून की अगर बात किया जाए, है ना, जो कानून होता है वो संविधान से लिया जाता है ना, संविधान के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। तो याद रखिए सभी कानून संविधान के अधीन है, संविधान से संबंधित है। संविधान से बाहर कोई भी कानून हम लोग नहीं मतलब ला सकते हैं, ठीक है। तो संविधान का ही कानून को जो है किसी भी लोगों पर फॉलो होता है, तो सर्वोच्च संविधान हो जाएगा, राइट। उसके बाद 18 नंबर का सवाल है, संविधान की रक्षा करने वाला संस्था कौन है? तो संविधान का रक्षा करने वाला जो है वो कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, है ना, सुप्रीम कोर्ट जो है ना। और जितना भी फैसला होता है उन्हीं का फैसला को जो है अंतिम फैसला बोला जाता है, यानी उन्हीं का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर का सवाल है, संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो याद रखिए संविधान की जो संघीय व्यवस्था होता है जिसमें शक्तियों का विभाजन होता है, ठीक है, तो ये आपका कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया, ठीक है, अमेरिका के संविधान से। उसके बाद आपका जो है 20 नंबर का सवाल है प्यारे बच्चों, संविधान की भाषा कौन सी है? तो देखिए संविधान को दोनों भाषा में लिखा गया, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। कई सारे बच्चे बोलेंगे सर हिंदी होंगे, नहीं हिंदी नहीं होंगे, दोनों भाषा होगा। भले हिंदी हमारा जो है मातृभाषा है, ठीक है। और याद रखिए सेकेंड लैंग्वेज आपका अंग्रेजी भी है, राइट। और हर स्टेट में जो है हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं किया गया है। हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजकीय भाषा है, याद रखिएगा, ठीक है। हमारा मातृभाषा है, मदर लैंग्वेज है। हाँ 21 नंबर का जो है वो कह रहे हैं, 21 नंबर का सवाल, एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई? तो देखिए एकल नागरिकता की अगर बात किया जाए, ठीक है, वो इंग्लैंड से ली गई है। इंग्लैंड में
संविधान में ऐसा है कि अगर आप किसी भी देश जा रहे हैं, अगर वहाँ की नागरिकता अगर प्राप्त कर रहे हैं तो इंग्लैंड की नागरिकता से आपको डिसमिस कर दिया जाएगा। सेम टू सेम ऐसा भारत में भी है। अगर आप किसी भी देश में जाकर के बिजनेस व्यापार अगर कुछ भी कर रहे हैं, अगर वहाँ का सहूलियत के कारण से वहाँ की अगर नागरिकता ले रहे हैं तो भारत की नागरिकता से आप डिसमिस कर दिए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इंग्लैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड, ठीक है, जिसको ब्रिटेन भी बोलते हैं। और आपका 22 नंबर का सवाल है, नीति निर्देशक तत्व किस भाग से लिया गया है? तो देखिए, नीति निर्देशक तत्व जो है ना, वो कौन सा भाग से लिया गया है? चौथा भाग से लिया गया है, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है ना, नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या की गई है, जो आपका सेक्शन है अनुच्छेद। तो ये भाग 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? भाग 4, ठीक है। 23 नंबर का सवाल है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो संविधान का जो संशोधन होता है, ठीक है, वो किसमें होता है? 368 जो अनुच्छेद है उनके तहत आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ समय समय पे अपडेट होता है ना, तो जो भारत के नागरिक या लोगों के लिए जो समक्ष में होगा, जो लोगों के लिए बेहतरीन होगा, बेहतर होगा, है ना, उनके हिसाब से जो है आप, है ना, जोड़ सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? अपग्रेड कर सकते हैं, बदल नहीं सकते, अपग्रेड कर सकते हैं, यानी संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। 24 नंबर का सवाल है, धर्मनिरपेक्ष शब्द है ना प्रस्तावना कब जोड़ा गया? तो देखिए, धर्मनिरपेक्ष जो है ना, याद रखिएगा, मिनी संविधान जिसको कहा जाता है, 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में इंदिरा गांधी द्वारा है ना संशोधित किया गया था, तभी धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? सी। आपका सवाल है 25 नंबर का, है ना, कि संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के 2 सदन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर का सवाल है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल जो है आपको पता होना चाहिए 5 साल का होता है, ठीक है, 5 साल का, जिसको हम 5 वर्षीय योजना भी बोलते हैं। 27 नंबर का सवाल है, राज्यसभा अस्थायी सदन है क्योंकि? तो देखिए, ये कभी भी भंग नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता है? भंग नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। इसको आप कभी भंग नहीं कर सकते। विधि विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? तो विधि विधेयक जो है आपका पार्लियामेंट में पेश होता है। कहाँ पे होता है? संविधान के अकॉर्डिंग इसमें संविधान में विशेष प्रावधान है कि आप उसको पार्लियामेंट में पेश कर सकते हैं, लोकसभा में। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लोकसभा, ठीक है। 29 नंबर का सवाल है, भारत का मुख्य निर्वाचन जो है आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो याद रखिए, ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। किसके द्वारा प्यारे बच्चों? जो संविधान के अनुच्छेद 324 में दर्शाया है, किसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वो राष्ट्रपति के द्वारा क्या हो सकते हैं? आयुक्त हो सकते हैं, ठीक है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद 30 नंबर का सवाल है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो याद रखिए, भारतीय संविधान की जो आत्मा है प्यारे बच्चों, वो किसको कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, ठीक है, जो संविधान का रीढ़ और है ना आत्मा माना जाता है। 31 नंबर का सवाल है, मौलिक अधिकारों का निलंबन किस स्थिति में होता है? निलंबन, जो मूल अधिकार जो लोगों का छीना जाता है। तो याद रखिए, मूल अधिकार या कभी महामारी फैल जाती है, कुछ ऐसा समस्या उत्पन्न हो जाता है, या इलेक्शन वगैरह में जब आचार संहिता लागू होता है ना, जब आप वोटिंग करने जाते हैं, तो उस समय इंसानों का कुल मतलब कुछ चीज़ों पर रोक लगा दी जाती है। तो कुछ जो मूल अधिकार होता है वो छीन लिया जाता है, ठीक है, कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, है ना। तो ये आपका हो जाएगा आपातकाल, जब आपातकाल लागू होता है, ठीक है, इमरजेंसी जब लागू होता है, तो लोगों का जो है क्या छीन ली जाती है? क्या छीन ली जाती है प्यारे बच्चों? तो कुछ मूल अधिकार छीन ली जाती है, मतलब निलंबन हो जाता है, छीनता नहीं है, मतलब रोक दिया जाता है कुछ समय के लिए, ठीक है। 32 नंबर का सवाल है, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 जो है प्यारे बच्चों, वो किससे संबंधित होगा? किससे संबंधित होना चाहिए? तो वो संबंधित होगा, है ना, जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। किससे? ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। उसके बाद आपका जो है 33 नंबर का सवाल है, शिक्षा का अधिकार किस संशोधन में जोड़ा गया है? शिक्षा का अधिकार जो है आपका, है ना, वो किस में जोड़ा गया है? तो वो 86वां जो संशोधन हुआ था, है ना, उसमें 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, है ना, और मिड डे मील की योजना चलाई गई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका 86 यानी ए हो जाएगा, 86 संविधान संशोधन, ठीक है। 34 नंबर का सवाल है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में मिला? ठीक है, पंचायती राज की अगर बात किया जाए तो
पंचायती राज का जो संशोधन हुआ था वो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें ग्रामीण स्वशासन को जो है पूर्ण रूप से लागू किया गया था, है ना। ये 3 स्तर पे लागू किया गया था, त्रिस्तरीय। तो इसका आपका राइट आंसर 73वां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 73वां। ठीक है। उसके बाद 35 नंबर का सवाल है, नगर पालिका से संबंधित संशोधन कौन सा है? तो नगर पालिका की अगर बात किया जाए, है ना, जो शहरी स्वशासन जैसे गांव में होता है ना, ग्राम पंचायत, उसी प्रकार शहर में होता है नगर पालिका। ठीक है। तो ये 74वां संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग, है ना, स्वशासन, शहरी स्वशासन को जो है जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 74वां। ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों 36 नंबर का सवाल है, संविधान की प्रस्तावना को किस केस में संविधान का भाग माना जाता है? ठीक है। तो याद रखिए, संविधान, है ना, मतलब प्रस्तावना संविधान का जो है याद रखिएगा, वो केशवनाथ भारती केस के तहत जो 1973 का जो है ये एक ऐतिहासिक फैसला था। ठीक है, जो संविधान का भाग माना गया है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका केशवनाथ, है ना, केशवानंद भारतीय केस। ठीक है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। तो 37 नंबर का सवाल है, भारत में न्यायिक समीक्षा किस देश से ली गई है? न्यायिक समीक्षा जो है ना, तो याद रखिएगा, कानून की वैधता की जांच, है ना, ये अमेरिका से ली गई है। किन से ली गई है? अमेरिका से। ठीक है। न्यायिक जो समीक्षा होता है ना, लोगों को जो न्याय मिलता है, ठीक है, ये भारत के जो है न्यायिक समीक्षा जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा जाएगा। जो कानून की जो वैधता होती है, एक्टिविटी, उनकी जांच होती है ना, सही फैसला सुनाया गया या गलत फैसला सुनाया गया। तो 38 नंबर का सवाल है प्यारे बच्चों, मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक कौन है? मौलिक जो मूल अधिकार जो होता है लोगों का, तो याद रखिए, मौलिक अधिकारों की अगर बात किया जाए, है ना, मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक माना जाता है वो सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है, जो अंतिम निर्णय बताता है। अगर आप मतलब कोई भी आपको फैसला अगर मतलब दिया जाता है आपके समक्ष में, अगर आप उनसे संतुष्ट नहीं हैं, है ना, चाहे हाई कोर्ट से या आप जिला कोर्ट जो होता है ना, उनसे अगर संतुष्ट नहीं है, तो वो फैसला जो है ना, वो आप जो है सर्वोच्च न्यायालय जो होता है ना, सुप्रीम कोर्ट, उनके तहत जो है आप वहाँ तक जो है अपनी बातों को पहुँचा सकते हैं। ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। 39 नंबर का सवाल है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 40 नंबर का सवाल है, भारत में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में होता है? तो याद रखिएगा आपका, है ना, शक्तियों का जो विभाजन होता है वो 7वीं अनुसूची में होता है। किस में होता है? 7वीं अनुसूची में, जिसमें संघ सरकार, राज्य सरकार, है ना, दोनों की शक्तियां होती है, जिसको हम समवर्ती सूची भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका 7वीं अनुसूची हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7वीं अनुसूची। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? राष्ट्रपति शासन की बात किया जा रहा है, तो राष्ट्रपति शासन जो हो जाएगा, है ना, राष्ट्रपति शासन जो हो जाएगा वो 356 हो जाएगा अनुच्छेद। क्या हो जाएगा? 356, जिसमें राज्य सरकार जो होता है जब फेल हो जाता है ना, क्या हो जाता है? जब फेल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है वहाँ पे। ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? 356, अनुच्छेद 356 याद रखिए। ठीक है। कह रहा वित्तीय आपातकाल, है ना, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? वित्तीय आपातकाल जो लागू होता है वो किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा, वित्तीय अगर आपातकाल की बात किया जाए, किसकी प्यारे बच्चों? वित्तीय आपातकाल की। तो वित्तीय आपातकाल जो हो जाएगा वो, है ना, अनुच्छेद 360 में, जो अब तक कभी भी लागू हुआ ही नहीं है। ठीक है। ये आपका संविधान में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 360। ठीक है। कह रहा है कि मूल कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? अभी अगर बात किया जाए तो अभी टोटल वर्तमान में 11 है। याद रखिएगा, जो संविधान संशोधन के तहत जो है ना, जोड़ा गया था। पहले 10 था और 86 जो संविधान संशोधन हुआ था, इसमें एक और जोड़ दिया गया, तो 11 हो गया अभी वर्तमान। 44 नंबर का सवाल कह रहे हैं कि संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में टोटल कितने विषय हैं? ठीक है। तो संघ सूची में टोटल अभी जो है 97 विषय, 97 विषय, याद रखिएगा, 97, है ना। 45 नंबर का सवाल कह रहे प्यारे बच्चों, समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो याद रखिए, समवर्ती सूची की अगर बात किया जाए तो समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, जिसमें संघ सरकार, राज्य सरकार दोनों कानून बना सकता है। ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद
46 नंबर का सवाल कह रहा है, ये देखते हैं क्या है। संविधान की 8वीं है ना अनुसूची किससे संबंधित है? 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो याद रखिए संविधान की जो 8वीं अनुसूची जो है ना, संविधान की कौन सी अनुसूची? तो 8वीं अनुसूची वो भाषाओं से संबंधित है। और भारत में अभी वर्तमान में 22 भाषाएं, कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं, ठीक है। संविधान में जो दर्ज है उनकी बात कर रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे भाषा है, लेकिन संविधान में टोटल 22 भाषा दर्ज है, ठीक है प्यारे बच्चों। 47 नंबर का सवाल कह रहे हैं, है ना, 47 नंबर का सवाल याद रखें। संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत किस केस से जुड़ा है? ठीक है, तो याद रखिए अभी जस्ट इसकी रिपीट भी हुआ था, ये डबल बार लिखा चले गया, सॉरी। तो याद रखिए ये इसका हो जाएगा केशवानंद भारती केस, जो संसद असीमित संशोधन नहीं कर सकता, इसमें कर ही नहीं सकता संशोधन, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केशवानंद भारती, ठीक है, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सी। चलिए 48 नंबर का सवाल देखते हैं। भारत में लोकसभा अध्यक्ष किससे चुना जाता है ना? तो याद रखिए ये आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, लोकसभा अध्यक्ष। क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा क्या होता है? चुना जाता है ना, जिसमें साधारण बहुमत जो है लोगों को प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? सी। 49 नंबर का सवाल कह रहा है, भारत को समाजवादी राज्य कब घोषित किया गया? भारत को समाजवादी जो राज्य है वो कब घोषित किया गया? तो ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था इंदिरा गांधी के द्वारा, है ना, ठीक है, 1976 में, है ना, तभी इसको घोषित किया गया था, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद 50 नंबर का सवाल है, संविधान के किस भाग को संविधान की अंतरात्मा कहा गया है? तो ये आप सभी इसका राइट आंसर बताएंगे, है ना, आत्मा अंतरात्मा, जिसमें आपको बता भी दिया गया है। तो ये सवाल आपके लिए है, ये इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। मौलिक अधिकार को, नीति निर्देशक तत्वों को, या प्रस्तावना को, या संसद को। तो प्यारे बच्चों ये आप सभी के लिए टॉप 50 क्वेश्चन था, जिसमें एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, है ना, और आपका जो है काफ़ी सारे डाउट भी क्लियर हो गए होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों, और ये वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप जो है किस विषय का ऑब्जेक्टिव मतलब चाहते हैं, और आप क्या आपका थ्योरी भी कराया जाए? अगर थ्योरी भी अगर चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको पीपीटी पीडीएफ वगैरह कुछ भी चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।